नीलांचल पहाड़ियों की गोद में बसा है असम का कामाख्या मंदिर। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि रहस्य, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्ति का एक अनोखा केंद्र है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है जहां माता सती के योनि रूप की पूजा की जाती है। यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां 10 महाविद्याओं के मंदिर एक ही परिसर में विराजमान है। इस मंदिर की कहानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, जो इसे न केवल भक्ति बल्कि रहस्य और तांत्रिक साधना का प्रतीक बनाती है। इस वीडियो में हम आपको कामाख्या मंदिर के उन अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर बनाती हैं। कालिका पुराण के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव ने उनके शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया। ऐसे में पूरे ब्रह्मांड का अंत होना लगभग तय हो गया था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और फिर जहां माता सती की योनि गिरी, वहां कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसलिए दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकृति है जिसमें से निरंतर जल बहता रहता है। इस जल का स्रोत आज भी किसी को पता नहीं है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी गुप्त सुरंगों की कहानियां भी काफी प्रचलित हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी या अन्य स्थानों तक जाती हैं। इनका उपयोग प्राचीन काल में तांत्रिक और राजा महाराजा करते थे। कहा जाता है कि गर्भगृह का दरवाजा भी कई बार अपने आप खुल जाता है, जिसे पुजारी देवी की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। अंबुबाची मेला, जहां प्रकृति और चमत्कार का मिलन होता है। ये मेला कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो हर साल जून में आयोजित किया जाता है। ये मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि देवी की शक्ति और रहस्यों का प्रतीक है। इस दौरान माना जाता है कि माता कामाख्या को 3 दिनों तक पीरियड्स आए होते हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी भक्त को गर्भगृह में एंट्री नहीं दी जाती। दोस्तों, इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों बाद लाल हो जाता है। इसे देवी के पीरियड्स का प्रतीक माना जाता है। भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने पास रखना शुभ मानते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसे लेकर एक और रोमांचक बात यह है, प्रत्येक योगिनी की मूर्ति अद्वितीय है और इनका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक रहस्य है। जी हाँ, 16th सेंचुरी में बना यह मंदिर शहरी और लोकल शैलियों का मिश्रण है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ देवी सती और शिव का दिव्य प्रेम अमर हुआ, जहाँ कामदेव ने अपनी खोई सुंदरता को पुनर्जन्म दिया और जहाँ असुरों के अहंकार का अंत हुआ। तो चलिए मंदिर से जुड़ी कहानियों को भी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा ठहर सी गई थी। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन तप में डूब गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि ब्रह्मांड की सारी सृजन शक्ति मानो रुक सी गई थी। देवताओं ने इस संकट को भांप लिया और प्रेम के देवता कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने का दायित्व सौंपा। लेकिन शिव की तीसरी आंख की ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी रति का विलाप सुनकर देवताओं ने शिव से प्रार्थना की और फिर तब दयालु शिवजी ने कामदेव को जीवन तो लौटा दिया, पर कामदेव की दिव्य सुंदरता और आकर्षक खत्म हो चुका था। इसके बाद शिवजी ने एक रहस्यमय मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, नीलांचल पर्वत पर जहाँ सती का पवित्र अंग गिरा था, वहाँ एक मंदिर बनाओ। वहाँ की शक्ति तुम्हें एक नया स्वरूप देगी। कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता से उस पवित्र स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज हम कामाख्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ की तपस्या ने कामदेव को न केवल उनकी सुंदरता लौटाई, बल्कि उन्हें एक नई शक्ति और तेज प्रदान किया। इसलिए इस स्थान को काम रूप भी कहा गया और देवी को कामाख्या यानी प्रेम और सृजन की अधिष्ठात्री कहा गया। ये मंदिर शिव और सती के प्रेम का साक्षी बना। कामरूप की धरती पर एक और कथा उभरती है जो नरकासुर की है। वो एक शक्तिशाली असुर था जो कभी देवी कामाख्या का परम भक्त हुआ करता था। राज ज्योतिषपुर, जिसे बाद में कामरूप कहा गया, यहाँ उसका राज चलता था। यह स्थान न केवल शक्ति पूजा का केंद्र था, बल्कि ज्योतिष और तांत्रिक विद्या का भी गढ़ था। लेकिन समय के साथ नरकासुर का मन अहंकार में भर गया।
वो अधर्म की राह पर चल पड़ा और उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने देवी कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक असंभव शर्त रखी। यदि तुम एक ही रात में नीलांचल पर्वत की तलहटी से मंदिर तक सीढ़ियां बना सको तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है कि इस मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अपने आप ही लाल हो जाता है। इसे लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। कुछ इसे नेचुरल कारणों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी से पानी का रंग लाल हो जाता है, लेकिन भक्त इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। इस दौरान भक्तों के अलावा तांत्रिकों के लिए भी काफी दिव्य स्थान बन जाता है। इस समय तांत्रिक और अघोरी गुप्त अनुष्ठान करते हैं। यहाँ की तांत्रिक प्रथाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि वशीकरण, नकारात्मक ऊर्जा पर नियंत्रण और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी जानी जाती है। यहाँ की गुप्त सुरंगों और कक्षों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं दोस्तों, जिनका उपयोग प्राचीन काल में तांत्रिक और राजा महाराजा करते थे। कहा जाता है कि इस दौरान मंदिर में शक्तिशाली ऊर्जा का संचार इतना तेज होता है कि इसके कारण मंदिर के कपाट को बंद ही रखा जाता है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर में बलि की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है। हर सुबह गर्भगृह के पास एक बकरे की बलि दी जाती है और नवरात्रि के दौरान यह प्रथा और भी व्यापक होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्राचीन काल में मानव बलि भी इस मंदिर में दी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ अब ये प्रथा बंद हो चुकी है। कुछ कथाओं के अनुसार तो खोपड़ियों से वेदियां बनाई जाती थीं, जो जाहिर है कि अब लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी पशु बलि को देवी की कृपा प्राप्त करने का साधन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ शक्ति का अनूठा रूप देखने को मिलता है, क्योंकि कामाख्या मंदिर विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के मंदिर एक ही परिसर में मौजूद हैं। प्रत्येक महाविद्या का विशेष शक्ति का प्रतीक है, जो काले जादू, नेगेटिव एनर्जी और स्पिरिचुअल एनहांसमेंट से संबंधित है। चलिए अब शॉर्ट में महाविद्याओं की विशेषता को समझ लेते हैं। देखिए, काली को समय और विनाश की देवी माना जाता है, तारा को ज्ञान और करुणा का प्रतीक, त्रिपुरा सुंदरी को सौंदर्य और सृजन की देवी, तो बगलामुखी को शत्रुओं पर विजय और वशीकरण की शक्ति। ये सभी महाविद्याएं तांत्रिक साधना में विशेष महत्व रखती हैं। इनके अलावा मंदिर परिसर में 64 योगिनियों की मूर्तियां भी हैं, जो 8 मातृकाओं की प्रतीक हैं। इनकी पूजा क्रिएशन और विनाश के चक्र को बैलेंस करने के लिए की जाती है। नरकासुर ने अपनी अपार शक्ति से रात भर में सीढ़ियां बनानी शुरू की। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि लगने लगा कि वह शर्त जीत लेगा, लेकिन देवी की माया असीम थी। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर ने सोचा कि सुबह हो गई और उसने कार्य अधूरा छोड़ दिया। जब उसे छल का पता चला तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने मुर्गे को मार डाला और वह स्थान आज कुकुरा कट के नाम से जाना जाता है। नरकासुर का क्रोध यही नहीं थमा, उसने देवी की पूजा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। जब ऋषि वशिष्ठ ने इसका विरोध किया तो नरकासुर ने उन्हें भी अपमानित किया। क्रोधित वशिष्ठ ने श्राप दिया कि इस स्थान पर देवी का प्रकटीकरण कम होगा और यह तांत्रिक साधनाओं का गढ़ बनेगा। यहीं से वामाचार तंत्र की परंपरा शुरू हुई, जिसमें पारंपरिक नियमों से हटकर साधनाएं, पशु बलि और वशीकरण जैसे अनुष्ठान प्रचलित हुए। बता दूं कि भगवान कृष्ण ने देवी की कृपा से नरकासुर का वध किया था, लेकिन वशिष्ठ का श्राप इस स्थान पर तांत्रिक परंपराओं के रूप में अमर हो गया। कामाख्या की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रोमांचक कथा है पुजारी कुंडेकलाई और राजा नर नारायण की। हर रात जब मंदिर के कपाट बंद होते, केंडूकलाई आंखों पर पट्टी बांधकर देवी की पूजा करते। कहा जाता है कि इस दौरान देवी साक्षात प्रकट होकर नृत्य करती थी। यह एक गुप्त और पवित्र अनुष्ठान था, जिसे कोई और नहीं देख सकता था। लेकिन राजा नरनारायण की जिज्ञासा ने उन्हें इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने केंडूकलाई पर दबाव डाला कि वे उन्हें ये दृश्य दिखाएं। पुजारी ने बेमन से एक छोटा सा छेद दीवार में बनाया, जिससे राजा उस रात देवी का नृत्य देख सके। लेकिन देवी की माया को कोई नहीं भेद सकता। जैसे ही राजा ने झांका, देवी को धोखे का पता चला। क्रोध में उन्होंने केंडूकलाई को पत्थर में बदल दिया और कुछ कथाओं के अनुसार उनका सिर भी काट दिया। इसके बाद उन्होंने राजा नरनारायण और उनके पूरे वंश को श्राप दिया कि वो कभी नीलांचल पर्वत की ओर नहीं देख सकेंगे, वरना उनका वंश नष्ट हो जाएगा। आज भी कोच वंश के लोग इस श्राप के भय से मंदिर की ओर देखने से बचते हैं और छतरियों के पीछे छिपकर यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कामाख्या मंदिर से जुड़ी कथाओं और रोमांचक जानकारियों के बारे में।
क्या आपने कभी मां कामाख्या के दर्शन किए हैं? तो हमें कमेंट में अपने अनुभव को जरूर साझा करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।